चलिए मेरे बच्चे, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई हंसी ठिठोली, है ना। बहुत हंस लिए, बातें कर ली, घर की सारी बातें शेयर कर ली अच्छे से। और कोई बात बची है शेयर करने के लिए? नालायक हो, पढ़ते हुए तो मेरे को दिखते ही नहीं हो तुम ब्रेक में। हाँ, जब मैं आऊं बातें करिए, जोड़ियों में आते हैं और बातें करते हैं आके। वेरी गुड, ब्रेक में नालायक। कल से अकेले अकेले आओ हर एक। कल से देखो एक एक चेयर छोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे कल से हम क्लास में। सोशल डिस्टेंसिंग। वेलकम बैक, थैंक यू। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड आफ्टरनून। भाई गुड आफ्टरनून। भाई आफ्टरनून लगना भी तो चाहिए ना, गुड है हाँ या ना। बताओ, ऐसे बोलते जैसे मैम क्यों ही आ गया ये आफ्टरनून। अच्छा, लंच कर लिया सबने? लंच, ब्रेकफास्ट? अच्छा, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अच्छा, तुम्हें तो मैंने खुद देखा है खाते हुए, नालायक। हाँ नालायक, मैंने खुद देखा है अपनी इन 4 आंखों से। अच्छा, 1-2 चम्मच अच्छा अच्छा, तुम सबने खा लिया, लंच कर लिया, नींद तो नहीं आ रही है? पक्का पक्का। चलिए मेरे बच्चे, अगर नींद आ रही हो तो च्युइंगम लाओ रोहित। नहीं आज ये नहीं नहीं नहीं, इस मौका चाहिए भाई बाहर जाने का। चलो, हाँ हाँ हाँ, टॉफी टॉफी टॉफी, नहीं टॉफी टॉफी टॉफी। चलिए मेरे बच्चे, गुड गुड मॉर्निंग यार। हाँ अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रही है यार। बता, मैंने आफ्टरनून कह दिया, तुम में से बोला भी नहीं किसी ने, नालायक। 12 भी नहीं बजे अभी तो। चलो, क्लास की आदत पड़ी हुई है आई गेस वो। हाँ जी, भेज तो रही है ग्रुप में। अमान, चेक करो रजे, ग्रुप में है, ग्रुप में है मेरे बच्चे। सॉरी अरमान। चलो मेरे बच्चे, भेज दिए नोट्स, खोल लिए सबने ग्रुप में? आईपीएल मेरे बच्चे, हाँ जी मेरे बच्चे, उसमें देखो, ग्रुप में जाके देखो, गैलरी में, उसमें ग्रुप में जाओगे ना, लिंक होगा उसमें होंगे। रजी इधर दिखाओ, अरमान मेरे बच्चे ग्रुप में भेजे। नालायक हूँ, हाय हाय। ये दो अपना जो मेन वाला है। हाँ ये, अरे रुक तो जाओ, कहाँ है, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, मीस में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाओ। कहाँ है ये कहाँ है? तुम्हारे पास अभी भी नहीं है अरमान? नेहा ने भेज दिए? हाँ बाकी उसने भेज दी, ग्रुप में भेजे हैं उसने। थैंक यू सो मच नेहा। ये लो वो ये सबकी क्वेरीज वगैरह ना सॉल्व कर देते, सही है, बहुत हेल्प करती है सबकी। ओके ओके नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये लोग आभारी रहेंगे। चलिए मेरे बच्चे, एहसान फरामोश। चलिए मेरे बच्चे, करें क्लास स्टार्ट? एसबीसी स्टार्ट करें। जब हमारी एसबीसी की फर्स्ट क्लास हुई थी, याद है तुम्हें? एसबीसी की फर्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर हुआ था? आईपीएल का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, हमारी फर्स्ट फर्स्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था। तो आज एसबीसी की रिवीजन क्लास है, तो यही करते हैं, है ना, स्टार्ट। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कल से मैं तुम्हें बता दूंगी। इधर देखो, इंटेलेक्चुअल नोट्स देख रहे हो? ये नोट्स, ये बिल्कुल कंसाइज बनाया, दिख भी रहा होगा शायद तुम्हें। ये ना पता नहीं यार कैसे, मतलब इसमें ऐसे हो गया है। चलो बट नो इश्यूज। हमारा चैप्टर का नाम क्या है रजी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्ट? व्हाट डू यू गाइज मीन बाय इंटेलेक्ट? है, डू यू गाइज हैव माइंड, एब्यूडेंट माइंड और लिमिटेड माइंड? ये लोग सोच के बोल रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, राजन टॉफी खा रहे हो? एविडेंट माइंड या लिमिटेड माइंड? एविडेंट या लिमिटेड? एविडेंट है, पक्का पक्का पास हो जाओगे? हैं, पास हो जाओगे? एजम्पशन आ जाएगी तुम्हारी। एजम्पशन पता है ना, 60 नंबर। एजम्पशन पता है ना, 60 नंबर, हाँ या ना? चलो रोहित, मैं बता रही हूँ, मार मार बहुत खाओगे तुम। इधर लिखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। रचे ध्यान से देखो, किस में ऐड कर दूं यार, सब ऐड तो है, ये रो रहे हैं बच्चे। चलो आगे,
इधर देखो मेरे बच्चे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट अराइज फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये नोट्स हैं तुम्हारे सामने। अब बुक में ये चैप्टर कितना बड़ा है, ये नोट्स हैं, क्या दिमाग लगा नहीं लगा? ये 6 नहीं लगा, हाय हाय नालायक, वही कह रहा क्या हुआ। ये 6 पेज के नोट्स बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। लाइक वो इतना सारा मैटर होता है उसे कंसाइज करने में। अब सपोज करो ये कोई ले जाए, कोई ले जाए इन द सेंस मतलब कि कोई और इसको मिसयूज कर ले, तो बताओ बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगे। अगर ये मैंने खरीदे होते, अगर ये मैंने खरीदे होते तो हो सकता है मुझे इतना बुरा नहीं लगता। बट अगर आप खुद देखो, आप नॉर्मली आप जब आप खुद के मेहनत, सपोज बर्थडे आता है आपकी सिस्टर का, आपके फ्रेंड का, आप हैंडमेड कार्ड दिए कभी किसी को? हैंडमेड कार्ड दिए? अब वो उसकी इज्जत नहीं करते। कई बार होता है, जैसे मेरी सिस्टर है, वो मम्मी को देती है, पापा को देती है, तो देवर लाइक कि हाँ एक बार देखा ये बहुत अच्छा है, उसे प्यार किया, और उसके बाद पता ही नहीं होता वो कार्ड कहाँ है। वो बेचारी कल बोल रही होती है ये मेरा कार्ड ऐसे पड़ा है, ये मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, बिना बात के दे दिया। मतलब फिर वो बोलती है मतलब कह रहे जी कि जब कोई किसी चीज में हमारा दिमाग लगता है, तो मेरे को बताओ अगर उसका मिसयूज हो जाता है तो परेशानी नहीं होती? अब जैसे एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो पढ़ ही नहीं रहा, वो पढ़ ही नहीं रहा। अगर सर नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो रह जाए तो उसको दुख नहीं होगा। बट एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है अरे जो एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो बहुत पढ़ रहा है, मेरे बच्चे अगर भगवान ना करे वो रह जाए, दुख होगा या नहीं? बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, रजे मेरे बच्चे एक नॉर्मली वैसे बात करें, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, बिकॉज मेरे बच्चे जहां हमने अपना माइंड यूज किया, जहां हमने अपना टाइम दिया, जहां हमने अपनी मेहनत की है, ऑब्वियसली अगर उसका मिसयूज हो जाए तो दुख तो होगा ही, यस और नो? अच्छा तुमने देखा होगा एडिडास, नाम तो सुना होगा, एबीबास भी सुना होगा, सुना नहीं सुना? ये तुम नीचे जब जाते हैं लक्ष्मी नगर के उधर, लाइक नीचे जो रेडी होती है उसमें एबीबास बिकता है। और यार उनका एक ऐसा ये वाला ये टिक होता है, प्यूमा का होता है ना ये, राइट? ऐसा ही होता है ना कुछ। हाँ तो देखो, ऐसा भी देखा होगा तुम लोगों ने, देखा है ऐसा? एक ही देखा है, नीचे ये लक्ष्मी नगर में इतने तो होते हैं। अरे तुम बताओ यार, हद होगी, तुम तो ऐसे कह रहे हो तुमने कभी कुछ खरीदा ही नहीं। अरे लक्ष्मी नगर से नहीं खरीदा, बट नॉर्मली जो स्टॉल्स वाले होते हैं सबके पास एक ही वैरायटी होती है यार, कैसे बात कर रहे हो? हाँ, और यार वो एक टाइगर सा बना होता है, वो कौन सा ब्रांड है? प्यूमा है वो? हाँ हाँ, ये तो नाइक है। ओहो यार, कैसी बातें कर रहे हो बताओ। आई एम सो कंफ्यूज विद ब्रांड्स एक्चुअली। मतलब वैसे तो मेरे अंडर है, नाइक प्यूमा सब मेरे अंडर है, बट जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना संभालते संभालते। न लाइक को इधर देखो, है एडिडास है, एबीबास नहीं। सोच रहे हो फ्रेंचाइजी लेने की? एडिडास से ज्यादा तो वही बिकता है, ऑब्वियसली वही बिकता है। आप देखो जगह जगह उसकी वही होती है। मतलब क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पे वो तो एक छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं। सपोज अगर हम दोनों की बात करते हैं, एडिडास की बात करते हैं, एबीबास की बात करें, एबीबास लाइक इज लाइक बहुत छोटा बिजनेस है उनका। एडिडास का तो आई गेस 0.1% भी नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सपोज करो एबीबास एक कंपनी है, वो बिजनेस बिल्ड कर ले एडिडास जितना, तो मेरे बच्चे फर्क पड़ेगा राजे? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा उस टाइम पे। क्यों फर्क पड़ेगा? बिकॉज आपने मेहनत करके अपना ब्रांड स्टैब्लिश किया, राइट? नॉर्मली एडिडास के यार शूज भी आते हैं और क्लोथिंग भी आती है ना, स्पोर्ट्स वेयर आती है शायद उसकी ज्यादा, है ना, स्पोर्ट्स वेयर आती है। अभी उन्होंने इतना टाइम लगा के अपना ब्रांड बिल्डअप किया है। आजकल बच्चे बच्चे को पता है एडिडास, यस और नो? अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो तो कितनी मुश्किल आ जाएगी। H&M, पता है H&M सुना है? कोई आ जाए MNH, H&M, MNH, तो मेरे को बच्चे एक बात बताओ ध्यान से, क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? यस और नो? हाँ मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अब आप H&M है, आपने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, वो तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी है, तो मेरे बच्चे आप तो अपना ब्रांड उस लेवल पे बिल्ड कर ही नहीं पाओगे ना, बिकॉज रिजेंबलेंस है आपकी। अगर आपको याद हो आपकी रिजेंबलेंस है, हाँ या ना मेरे बच्चे? इट्स नॉट अबाउट कि हमें सुनने में कैसा लग रहा है, इट्स अबाउट उसके लेटर कैसे हैं, उसके वर्ड्स कैसे हैं, उसमें क्या यूज हुआ है, हाँ या ना? समझ आ गया मेरे बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? मतलब नॉर्मली जो भी चीज हम बाय क्रिएशन ऑफ माइंड बनाते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज। अच्छा तुमने कोई ऐसा मूवी वगैरह देखी है, वेब सीरीज जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो कि हाँ अच्छी है? कौन सी? मिर्जापुर? अच्छा मिर्जापुर मैंने नहीं देखी, कोई और? स्कैम 1992, ओके। हाँ, वेम्पायर डायरीज, ओके। स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर थिंग्स, अच्छा। और द फेम गेम देखी है किसी ने?
नहीं देखी? द ग्रेट इंडियन मर्डर, वो भी नहीं देखा? बताओ फिर देखा क्या है तुमने? अच्छा गुल्लक देखिए, गुल्लक। गुल्लक, अच्छा गुल्लक देखिए, क्या बात है, सीजन 1 2 3 तीनों? हाँ, 3 सीजन देख लिया, थर्ड भी देख लिया? वो जो उसमें बाल कटवा देता है उसके थर्ड सीजन में, है ना? हाँ, वेब सीरीज है, थ्रिलर। मतलब ध्यान से देखो, जितने भी अगर हम ऑटोबायोग्राफी को अलग कर दें, जितनी भी रजे ये सॉन्ग्स बनते हैं, जितने भी ये मूवीज बनती हैं, ये क्या है क्या ये? है क्या ये नलायको? इंटेलेक्चुअल है, यानी हमारी क्रिएशन ऑफ माइंड ही तो है ऑब्वियसली। अगर तुम्हें किसी शो की स्क्रिप्ट, अब तुमने यार तुमने एक सीरियल सुना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुना है? आई गेस जब से तुम छोटे हो तब से वो चल रहा होगा तुम्हारे टीवी, आज भी चल रहा है ना? देखो पहले अक्षरा नैतिक थे, वो मर गए। फिर फिर दूसरा नायरा कार्तिक, वो मर गए। अब कौन आया? सॉरी, अब कौन आया? अभिमन्यु और अक्षु, अक्षु अक्षु बोलते हैं ना उसको, तुम्हें नहीं पता? मतलब देखो। अच्छा, ध्यान से देखो, सीरियल को चढ़ते हो भाई, 12 साल हो गए, 12 हो गया ना, आई गेस उससे ज्यादा हो गया। आई नो कि मैं बहुत छोटी थी, आई गेस आई वॉज इन 4th और 5th जब वो सीरियल आया था। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी है ना? तब तब मैं 4th में थी जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया था, और अब देख लो, अब मैं 16 ईयर्स की हो गई हूँ, अभी भी वो चल ही रहा है। मतलब तुम देख रहे हो मेरे बच्चे कि इतना ही, मतलब आप देखो कि एक एपिसोड बनाने में कितना दिमाग लगता होगा। स्वीट 16 ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल से आई एम 16। अब आप ये देखो मेरे बच्चे। बिल्कुल। नोबिता, अब इधर देखो रजी, एक एक एपिसोड बनाने में कितना दिमाग लगता होगा। अब नॉर्मली हम कोई फिल्म देखें यार, अगर सपोज 2 फिल्म्स की स्टोरी मैच करती हो, तो हम बोल देते हैं ना यार इसमें क्या नया है, ये तो स्टोरी मैच ही करती है। और तुमने देखा हो कि अगर आपको कोई फिल्म आ रही है, या पुराने गानों की ना बहुत रीमिक्स हो रहे हैं, ठीक है? आप इधर देखो, अगर आपको कोई पुराना गाना अपनी, क्या हुआ, अपनी फिल्म में या रजे यूज करना है, तो मुझे बताओ पहले जो उसका कंटेंट, जो उसका क्रिएटर है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है भाई? उसने अपने दिमाग से बनाया है, उसने अपनी मेहनत से बनाया है। अब तुम ऐसे थोड़ी मतलब उसको यूज कर लोगे। और यूज भी क्या ही करते हैं भाई साहब, गाने को रुला देते हैं, वो रिमिक्स तो ना रुला देते हैं गाने को, है ना? चलो इधर देखिए मेरे बच्चे, नोट्स में देखते हैं एक बार। नायराज डॉटर, बिल्कुल ये बच्चों को पता है, ये कौन है नायराज डॉटर वाली? खुशी, नालायक। इधर देखो, intellectual property is a property that arises from the human intellect. It's a product of human creation. हाँ जी, it's a product of, रजे यहां तक ठीक है रजे? उसके बाद देखो, जब हम आई उसकी बात करते हैं रजे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जब हम किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, तो उसमें 2 चीजें आती है। कितनी चीजें आती हैं रजे? ध्यान से, एक आता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, एक क्या आता है? लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क। एक आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। मैंने ना एक दिन एक पेंटिंग बनाई थी, तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये मैंने लड़की बनाई थी एक। ये आर्टिस्टिक वर्क है। क्या मैं बिल्कुल, क्या मैं इस पे कॉपीराइट ले सकती हूँ? मेरे बच्चे ले सकती हूँ, आर्टिस्टिक वर्क है। अब वो अलग बात है, मिलेगा या नहीं, बट ले सकती हूँ। इधर देखिए मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क की, जब हम बात करते हैं रजे आपकी आर्टिस्टिक वर्क की, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? थ्रू कॉपीराइट। कैसे प्रिजर्व किया जाता है रजे? थ्रू कॉपीराइट। अब जैसे देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा, बुक्स हैं, जो बुक्स होती हैं रजे, जो आप स्कैनर्स लेते हो, वो भी थ्रू कॉपीराइट प्रिजर्व होती हैं। यस और नो? और जो नॉर्मली जो आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो यहाँ पे बुक्स कभी खरीदी है? कोई बुक खरीदी है, पढ़ी है, कोई अच्छी लगी हो कोई बुक? कौन सी? इकिगाई पढ़ी है? इकिगाई, इकिगाई पढ़ी है? अच्छा, और वो एक लाइफ ऑफ अ मॉन्क, कौन सी बुक है? एक मॉन्क, मॉन्क करके, हाँ, थिंक लाइक अ मॉन्क, पढ़ी है वो? नहीं पढ़ी। गुड हैबिट्स भी तो एक बुक है ना, हैबिट हैबिट करके, पढ़ी है? वो भी नहीं पढ़ी। वेरी। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? सुना है। पढ़ी नहीं है? मतलब क्या है, अब ये बुक्स है रजे, अब ये बुक्स, अच्छा अब मैंने पढ़ी, अच्छी लगी, तो मैंने रिच डैड पुअर डैड करके ना, रिच मॉम पुअर मॉम करके वो कर दी पूरी। रिच सिस्टर पुअर सिस्टर, मतलब ऐसे ही पूरा कॉपी कर दिया। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इसका ऑनर होगा, वो मेरे पे केस कर सकता है या नहीं केस कर सकता? अब देखो मेरे बच्चे, वो केस नॉर्मली तभी कर पाएगा कि अगर उसका वर्क प्रोटेक्टेड है। नॉर्मली आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर प्रोटेक्टेड भी नहीं है तो भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली तभी कर पाएगा रजे जब प्रोटेक्टेड है। अब प्रोटेक्टेड होने के लिए रजे डिफरेंट, एक तो देखो आपने सुना होगा ट्रेडमार्क,
सुना है? ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन एक्ट हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। भाई पेटेंट किस में कराए? पेटेंट किस में कराए? अगर ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम बात करते हैं लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क की, किसकी बात करते हैं? लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, उसे क्या मिलता है? कॉपीराइट। अगर मैं बात करूं बुक्स की, अगर मैं बात करूं रजे, उसे क्या मिलेगा? कॉपीराइट। मेरी इस पेंटिंग को क्या मिलेगा? कॉपीराइट। कॉपीराइट। मेरी इस पेंटिंग को क्या मिलेगा रजे? कॉपीराइट। तो आपने देखो यार, एम एफ हुसैन, यार एक मॉडर्न आर्ट होता है ना, मॉडर्न आर्ट जिसमें कुछ समझ नहीं आता क्या बना रखा है, पर वो पेंटिंग होती है करोड़ों की, पर वो पेंटिंग है ना करोड़ों की, मतलब समझ ही नहीं आता भाई, सब ऐसे लगता है कलर ही ऐसे ऐसे कर रखे हैं। मजनू भाई की पेंटिंग देखिए, मजनू भाई की हाँ, वो मतलब अब सपोज करो वैसी वैसी पेंटिंग, मतलब मॉडर्न आर्ट भी तो वैसा वैसा ही होता है, सर पैर तो मॉडर्न आर्ट का भी नहीं होता, यही होता है ना। और देखो मतलब ठीक है, जिसको अच्छा लगता है, नो भाई यहाँ पे ऐसा कोई आर्टिस्ट बैठा हो और कैसा क्या कह रही है मैडम, ठीक है ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली एक बात करें कि हम लोगों को जिनकी आर्ट्स वाली दृश्य नहीं है, दृष्टि नहीं है, उनको वो चीज समझ नहीं आती, मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंस हमें नहीं पता लगता, हाँ या ना। अब जैसे तुमने देखा होगा, लोग ना टैटू करवाते हैं, अब उनके लिए होता है ये टैटू इसलिए कराया क्योंकि इसका बहुत मीनिंग है। तो ना मुझे यही नहीं समझ आता कि टैटू का मतलब कुछ क्यों नहीं, लोगों के लिए हो सकता है मीनिंग, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे समझ नहीं आता टैटू का क्या मीनिंग, मतलब क्या पॉजिटिविटी आ रही है उससे। लोग कहते हैं कि इसको देखने से मुझे ये याद आता है, इसको देखने से मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। टैटू से कौन सी पॉजिटिविटी आती है? मतलब मुझे देखो, बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। इसका मतलब क्या रह जाए कि जब मैं बात करूं लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्ड की, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? थ्रू कॉपीराइट, थ्रू राजे कॉपीराइट, ठीक है। अब ध्यान से, एक होता है मेरे बच्चे लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो कि यूज होता है जैसे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी हमारा ब्रांड नेम, हमारा ब्रांड का साइन, दैट इज ट्रेडमार्क। अब नॉर्मली, अच्छा मुझे बताओ, जैसे वीजी स्टडी हब है, अब वीजी स्टडी हब को कॉपीराइट लेंगे क्या? इस नाम का क्या लेंगे? इस नाम का क्या लेंगे? अब कोई स्लैंग है, अगर आपने देखा हो यार, वो कौन से ऋतिक रोशन की एड है जिसमें वो पहाड़ों से कूदता है? हाँ हाँ, रिस्क क्या है, डर के आगे जीत है। अब ऐसा कोई स्लैंग है, इसके लिए क्या लेंगे? क्या लेंगे इसके लिए? ट्रेडमार्क। अब हम नॉर्मली बोलते हैं मेहनत हमारी रिजल्ट हमारा, इसके लिए क्या लेंगे? इसमें क्या लेंगे? ट्रेडमार्क। मतलब ये चीजें बच्चे, ये चीजें कहाँ यूज हो रही है? कि इंडस्ट्री में यूज हो रही है, यस और नो? एक इंडस्ट्री में यूज हो रही है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है कि वो इंडस्ट्री में यूज ना हो पाए। तो जब मेरे बच्चे हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसमें हमारा पेटेंट आ जाता है, ट्रेडमार्क आ जाता है। सपोज आपने कोई इनोवेशन की, यार एक ना वेब सीरीज आई थी सोनी लिव पे, यहाँ पे भी उसका पोस्टर लगा हुआ था, रॉकेट बॉयज ऐसा ही तो कुछ था, याद नहीं आ रही मुझे, ऐसे ही था, मतलब रॉकेट बॉयज ऐसे ही कुछ था। मतलब जब आप कोई नई इन्वेंशन करते हो, अब इन्वेंशन को ना तो कॉपीराइट में आती है मेरे बच्चे इन्वेंशन, ना इन्वेंशन ट्रेडमार्क में आती है। इन्वेंशन किस में आएंगी? पेटेंट्स में। इन्वेंशन किस में आएंगी रजे? पेटेंट में। आपने नया कोई डिजाइन करा, आपने क्या करा? नया कोई डिजाइन करा, वो किस में आएंगी? डिजाइन एक्ट में। कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आप सपोज अगर हम बात करें लक्ष्मी नगर की कोई ऐसी चीज जो बहुत मशहूर लगती है तुम्हें, भीड़, तारों के अलावा, हाँ बिल्कुल, यहाँ तारों के ये वायर्स के अलावा कोई चीज जो तुम्हें बहुत मतलब अच्छी लगती है, मशहूर है? कोचिंग सी है भाई साहब, जब तुम मेट्रो से लक्ष्मी नगर एंटर करते हो ना, ओहो बंदा चकरा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग पे एक बोर्ड, नहीं, बिल्डिंग तो दिख ही नहीं रही, बोर्ड ही दिख रही है आसपास, मतलब होता ऐसा नहीं होता, नीचे खड़े होते हैं, मतलब भाई ओ यार हद है, रुक जा, जब बच्चा आया ले लेगा जहां एडमिशन लेना, नॉर्मली बच्चा सोच के ही आता है, वैसे अगर लक्ष्मी नगर आ रहा है तो मेरे को कहाँ से एडमिशन लेनी है। मतलब ध्यान दे से देखो, कई कबार क्या होता है कि कोई एरिया की ना कोई चीज जो फेमस होती है, कोई एरिया की कोई चीज फेमस होती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देते हैं। क्या दे देते हैं मेरे बच्चे? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसको मेरे बच्चे, हमारी 2 क्लासेस लगेंगी आईपीएल को, 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी मेरे बच्चे परसों की क्लास और मंडे की क्लास ऑनलाइन होगी, संडे और मंडे ऑनलाइन होगी क्लास, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे मेरे बच्चे इधर देखिए। मतलब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं राजे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें 2 चीजें आती हैं, पहला लिटरेरी वर्क, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अच्छा लिटरेरी वर्क देखो, दे आर बुक्स, अच्छा दिख रहा है आपको? थोड़ा सा दिख रहा है, रुको, डार्क ग्रीन ही, लाइट ग्रीन है ना एक्चुअली, ये भी नहीं है।
मेरी एक्चुअली ना वो नोटबुक मिसप्लेस हो गई जिसमें मैंने 2-3 चैप्टर्स के नोट बनाए थे, थैंक गॉड कि 2-3 चैप्टर्स के ही थे बस। पीडीएफ था हाँ, अदरवाइज मुझे दोबारा बनाने पड़ते। इधर देखो, दे आर बुक्स, पेंटिंग्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, प्लेज, मूवी। अच्छा तुमने रैप सुनते होंगे, हनी सिंह का रैप, वो भी दिमाग से ही बनाता है। आपने सुना, किसी को रैप याद है हनी सिंह का? कोई एक गाना? मिलिंद गाबा के याद है? याद है, सुने, सुनते हो मेरे बच्चे? फोन, अच्छा नोट्स, अच्छा ठीक है ठीक है। अदर आर्टिस्टिक वर्ड्स, ये कौन से प्रोटेक्ट होते हैं ना जी? कॉपीराइट से। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स फिजिकल मैटर दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया, कंसेप्ट और कॉमर्शियल पर्पस। की एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है, उसका आइडिया क्या है, नॉर्मली ये सब चीजें, राइट। अब पतंजलि है, पतंजलि इज अ ब्रांड नेम। पहले पहले पतंजलि कितना चला था, पहले पहले आई गेस जब पतंजलि आया था तो हर घर में दंत कांति तो थी आई गेस, है ना, हर घर। बट आजकल यार, आजकल तो बिल्कुल डाउन है वो, आजकल पतंजलि कोई नहीं। अच्छा रामदेव बाबा ने अपने कपड़े भी लॉन्च कर दिए थे ना आई गेस, जीन्स भी लॉन्च कर दी थी, ऐसा कुछ था, ऐसा सुनने में आया था, है ना, जीन्स लॉन्च हुई थी। मतलब क्या मेरे बच्चे, उसने एक, उन्होंने एक प्रोडक्ट पे वो नहीं किया, मतलब आई गेस डाइवर्सिफिकेशन पे किया, तो जो एक प्रोडक्ट जो सही चल रहा था वो भी सही नहीं चल पाया। इधर देखिए, अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, मेजर टाइप ऑफ आईपी। अच्छा ये आईपी क्या है रजे? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। रजे ये क्या है? आईपी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ध्यान से, सपोज अगर आ जाता है कि आप हमें बताओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स, कहाँ कॉपीराइट है? ओ सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इधर देखिए मेरे बच्चे, अगर सपोज आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स लिखिए, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स लिखिए रजे, तो आप ये दोनों टाइप्स लिखकर आ सकते हैं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसमें हमें क्या पढ़ना है रजे? ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ना है, कॉपीराइट एक्ट पढ़ना है और पेटेंट एक्ट पढ़ना है। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत रजे? अच्छा एक होता है वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है? वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है मेरे बच्चे? जो वेल नोन होता है। वेरी गुड रोहित, व्हाट एन एक्सप्लेनेशन ब्रो, यू आर लाइक public company is a public company is a company which is not a private company. हाँ जी राजी, वेल नोन ट्रेडमार्क। हाँ भाई, बच्चे बच्चे को बताओ, बच्चे को बच्चे ये सो नो। अब मेरी सिस्टर है, शी इज आई गेस नहीं, शी इज इन 7th में हो गई, अब 7th में हो गई। मेरे को क्या बोलती है, अरे मुझे वो ले, आईफोन 13 प्रो ले दे। शी सेड आईफोन 30 प्रो ले दे, 1.5 लाख का ही तो फोन है, साथ में ही भी लगाती है, 1.5 लाख का ही तो फोन है, ले देना मुझे। मतलब वो ऐसे, मतलब वो ऐसे बोलती है। ध्यान से देखो, अब वो छोटी है, उसे भी सब पता है, अब वो छोटी है उसे भी पता है भाई एप्पल क्या चीज है। इतना मतलब इतना तो आई गेस वो एप्पल को वो नहीं रिकॉग्नाइज करती है जितना वो आईफोन को रिकॉग्नाइज करती है। मतलब क्या है ये, नॉर्मली मेरी मम्मा, मेरी मतलब मम्मा भी यही है कि अब लेना है तो आईफोन लियो। मतलब ध्यान से देखो, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े तो नहीं है खैर, चाहे बड़े हैं, हर कोई एप्पल को जानते हैं, हाँ या ना। कुछ लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है, कुछ लोग इसलिए जानते हैं भाई फॉलोअर्स उससे ही आएंगे, वो डालने से। मिरर सेल्फी, सामने जो मिरर सेल्फी है ना, मिरर। अब तुमने देखा हो, सपोज अगर तुम्हारे पास दूसरा फोन है तो मिरर सेल्फी डाल दो तो मतलब खुद को ही होता रहता है यार क्या ये सेल्फी की सारी शो ही खराब हो गई। बट तुमने देखा होगा कि जो आईफोन है भाई, उनकी डीपी भी आईफोन वाली लगी होती है। देखा है कभी? मेरे कजन ने आईफोन लिया, पता नहीं कौन सा था, 8 9 10 ही लिया था आई गेस उसने, तो भाई साहब अगले दिन बंदे की डीपी चेंज, अपनी शक्ल नहीं दिख रही उसकी पर आईफोन दिख रहा है उसका, इंस्टाग्राम उस पे, व्हाट्सएप पे डीपी चेंज। मतलब ये क्या है? वेल नोन ट्रेडमार्क है रजे। हमें अगर 1.5 लाख रुपए खर्च भी कर, अच्छा अगर अब तुम यहाँ पे, तुम यहाँ एडमिशन लेने आए, अब तुमसे हम 1.5 लाख रुपए मांग ले, हैं अगर हम तुमसे 1.5 लाख मांग रहे, मर नहीं जाओगे तुम? मर, पर आईफोन लेते जाएंगे तो रील बनाएंगे, कि जिंदगी के सारे सपने पूरे हुए, या बादल पे पाँव है अब छूटा गांव है, ऐसे ऐसे रील्स बनाएंगे कि ये क्या है मेरे बच्चे? वेल नोन ट्रेडमार्क। ये क्या है रजे? वेल नोन ट्रेडमार्क। ध्यान से देखिए, अच्छा सच्चाई है या नहीं? ये ऐसा ही होता है रजे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, इट इज अ मार्क used our particular good or service which has gained sufficient recognition among customer रजे, right? This is a well known trademark। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क में क्या क्या आएगा? ट्रेडमार्क में रजे क्या क्या आएगा? इधर देखिए, हाँ अगर लिया है तो थोड़ा शो ऑफ भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे फीस नहीं है साक्षी, कोई फ्री में पढ़ा रही हूँ मैं, एनजीओ है ये।
इधर देखिए, अ सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन और अदर डिवाइस दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस और अ प्रोडक्ट इन कॉमर्स। ध्यान से मेरे बच्चे, कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करती है, बिजनेस को रिफ्लेक्ट करती है, रजत ध्यान से, जो डिजाइन एक्ट में बात करते हैं वो हम बिजनेस को रिफ्लेक्ट नहीं करें, वो आपके पर्टिकुलर डिजाइन को रिफ्लेक्ट करें कि आपने बनाया। अब नॉर्मली बिजनेस होते हैं, हर बिजनेस के अलग स्लैंग्स होते हैं, हर बिजनेस की अलग लाइंस होती हैं, राइट। अब जैसे मैगी की तो नहीं है ना कोई लाइन, मैगी की नहीं है ना, उसकी है, मैकडोनल्ड्स की है ना, आई एम लविंग इट, ऐसा है? हाँ हाँ, मैं गुड फूड गुड लाइफ, ये क्या लाइंस है रचे। अब ध्यान से देखो, मैगी इज लाइक, अगर हमें yippee भी लेने जानी है तो भी हम मैगी बोलते हैं कि मैगी दे दो, 10 वाली मैगी, yippee मतलब 10 वाली मैगी, ऐसा ही होता है। मतलब नॉर्मली कुछ लेज, लेज देखा होगा, लेज इज अ ब्रांड, लेज, वो लेज वो तो चिप्स है ना जो हम खाते हैं, वो चिप्स है। हमने आज तक कभी बोला ही नहीं चिप्स दे दो, ये तुम्हें पता है, मतलब तुम क्या बोलते हो, लेज दे दो ब्रो, यही बोलते हैं, लेज दे दो। अब इधर देखो मेरे बच्चे, और ऑल आउट, ऑल आउट देखा है, वो ऑल आउट इज अ ब्रांड, वो तो मतलब वो तो मशीन तो अलग है ना, ऑल आउट इज अ ब्रांड। क्या बोलते हैं यार उसकी, मैक्सिको की, मैक्सिको पता नहीं क्या है वो ब्रांड है, पता नहीं उसकी वो ऑल आउट दे दो, मतलब ब्रांड का नाम लेके बोलते हैं उसकी ऑल आउट दे दो। मतलब ये क्या है, ये वेल नोन ब्रांड्स हैं रजे, ये वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं। ट्रेडमार्क राजे एक सिंबल, कोई सिंबल का भी ट्रेडमार्क हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, उसका कौन, ये किसका सिंबल है, अच्छा मुझे बताओ, अभी तो मेरी ड्राइंग स्किल्स देखोगे, ये किसका सिंबल है? ओडी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये किसका है? हाँ, ऑडी, और यार ये मेरे को, ये वो शेर सा होता है ना, वो किसका होता है? जैगवार, वो किसका होता है? ये जैगवार, ये क्या है? जैग, अच्छा मैं मिटा देती हूँ, रहने दो, तुम मजाक उड़ाते हो मेरी ड्राइंग का, छोड़ो। मजाक नहीं यार, मेरी ड्राइंग स्किल्स अच्छी है, भगवान ने अच्छी दी है, तो उसमें से मजाक नहीं उड़ाना। मेरे बच्चे ध्यान से अब लर्न करो, ध्यान से। ट्रेडमार्क रजे किस किस चीज का, बिकॉज अगर सपोज क्वेश्चन आता है ट्रेडमार्क का, तो हमें क्या क्या लिख कर आना, देखो सिंबल का रजे, कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, कोई भी वर्ड, कोई भी साउंड, कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन या कोई भी अदर डिवाइस जो आपके प्रोडक्ट को पहचानने में क्या कर सकता है, हेल्प करेगा, जो आपको प्रोडक्ट के पहचानने में हेल्प करेगा। अच्छा सपोज आप एक वर्ड मेरा जो यूज कर रहे हो, जब आप एक जैसे वीजी स्टडी हब की बात करते हैं, अब वीजी स्टडी हब हमने यूज, जब विवेक सर ने फर्स्ट टाइम ये नाम रखा होगा, तब आई गेस मतलब काफी, विवेक सर को काफी टाइम हो गया टीचिंग में, 7-8 साल हो गए, तो उस टाइम पे ये नाम इतना पॉपुलर नहीं होगा, हाँ या ना? मतलब जब भी उन्होंने स्टार्ट किया होगा, जैसे मतलब जैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उस टाइम पे अगर नाम रखा होगा तो वो इतना पॉपुलर नहीं होगा, यस और नो, जितना अब है उतना पॉपुलर रजे नहीं हुआ होगा। तो बट अब देखो, क्या इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप ट्रेडमार्क ही ना लो। अब लोग समझते हैं कि जब आपका नाम पॉपुलर हो जाता है तो ट्रेडमार्क, बच्चे जब एक बार पॉपुलर हो गए तो लोग तो कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ट्रेडमार्क तो इनिशियल स्टेज पे लेना पड़ता है, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है ट्रेडमार्क के लिए। क्या हर ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क होता है? क्या हर ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क होता है? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं मेरे बच्चे, इधर देखो, ध्यान मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, जब आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो, जब आप क्या करते हो, रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन फाइल करते हो कि ब्रो मेरे को अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, तो आप अपने प्रोडक्ट के आगे टीएम यूज कर सकते हो। क्या यूज करते हो? अगर आप सर्विस के लिए जाते हो तो एसएम, सर्विस के लिए जाते हो राजे, और जब आपका ट्रेडमार्क फाइनली रजिस्टर्ड हो जाता है, जब आपका ट्रेडमार्क क्या हो जाता है राजे, फाइनली रजिस्टर्ड हो जाता है, तो क्या यूज करते हैं राजे आप? तो आप क्या यूज करते हैं? यानी रजिस्टर्ड। अब मैगी क्या यूज करती है? ऑब्वियसली यार एक ना मैंने देखा था, नाम नहीं याद आ रहा, दही आती है, एक डिब्बी में आती है, ग्रीन कलर की आती है, याद नहीं आ रहा मुझे, ग्रीन कलर की आती है, उस वहां मतलब ऐसे नॉर्मली आप देखोगे ना किसी भी प्रोडक्ट पे तो आपको मिल जाएगा, जैसे ये देखो, ये ही रहा, हाँ ये रहा, ये देखो हिमालय, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, देखो, मतलब आई डोंट नो आपको वैसे दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे देखो छोटकू सा आर लिखा हुआ है, राइट, दिख रहा है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर यहाँ आर की जगह टीएम लिखा होता मतलब एप्लीकेशन पेंडिंग है, एसएम तो लिख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो गुड्स एंड सर्विस तो है ही नहीं रजे, यहाँ तक ठीक है मेरे बच्चे। तो ट्रेडमार्क किस किस का हो सकता है? सिंबल का, लोगो का, डिजाइन का, वर्ड्स का, साउंड्स का, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करें, ये चीज बहुत जरूरी है लिखनी, यहाँ तक ठीक है मेरे बच्चे। अब ध्यान से देखिए, ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर हाउ मेनी टाइम बच्चे? 10 years फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, 10 years। देखो
वो ये नहीं कह रहा कि जब जहां से रजिस्टर्ड होगा वहां से 10 साल, वो कह रहा है जब आपने एप्लीकेशन लगाई वहां से 10 साल। क्योंकि देखो अब सपोज मैंने आज क्या डेट है रजे, आज है आपकी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को रजे मैंने क्या किया, एप्लीकेशन लगाई। 15 अप्रैल को मैंने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, और 2 महीने बाद अप्रैल से मई, मई से जून, 15 जून को मेरे बच्चे मुझे हाँ हो गई, ठीक है, कि आप ये ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। तो मैं 10 साल रजे कहां से काउंट करूंगी, 15 अप्रैल से। अगर ये मुझे ना हो गई तो 10 साल काउंट करना ही नहीं है, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे जहां आप एक सेकंड रुकिए, कहां से मेरे बच्चे लाइक बच्चे बात प्लीज ये लाइक वगैरह बाद में, पहले लिखिए, इधर देखिए। तो मेरे बच्चे 10 साल कहां से काउंट होंगे रजे, जहां से आपने स्टार्ट किया। एंड कैन बी रिन्यूड फॉर 10 years ऑब्वियसली। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, आई गेस मैगी तो जब से आप पैदा हुए तब से ही वो चीज, जब छोटे होते तभी तो मैगी खाते ही थे। हाँ तब इनफैक्ट अब ज्यादा क्रेज हो गया। कोई है हॉस्टल में जो रहता है, यहाँ पे पीजी वगैरह में रहता है जो, हाँ मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली एक ही सहारा बचता है एट लास्ट दिन के एंड में। हाँ पहले, हाँ अब मतलब कम नहीं, बट आई गेस अभी भी बहुत लोग खाते हैं यार, जो आई गेस हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। अब जो लोग घर में रहते हैं उनको मम्मियाँ नहीं खाने देती, मैदा होता है ना वो तो डेली वीक में एक दिन। बट जो लोग रहते बाहर हैं उनके मतलब जिनके लिए ऑप्शंस नहीं है उनके लिए तो आई गेस वही एक ऑप्शन है। कितने का पैकेट आता है, 12 या 14 रुपीज का आता है ना, 14 का हो गया। मैगी, मैगी 10 की तो आती ही नहीं, 12 की तो कब, हाँ 12 का आता है, 12 हो गया है आई गेस। कभी कभी 14 और कभी कभी 12 होगा, चलो कोई बात नहीं। चले आगे रजे। मेरे बच्चे क्या 10 साल बाद आप रिन्यू करवा सकते हो, बिल्कुल आप रिन्यू करवा सकते हो रजे, ध्यान से, हाँ जी 10 10 साल बाद रिन्यू कराते रहो इन्फिनिटी टाइम तक, बिल्कुल। क्योंकि रजे वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और जो बिजनेस को चीज रिप्रेजेंट करती है, सपोज आपने 10 साल तक एक ट्रेडमार्क यूज किया, अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराओगे या दूसरे पे भी आओगे तो लोग पहचानेंगे ही नहीं, राइट, लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, समझ रहे हैं। अब इधर देखो, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क 5 टाइप के होते हैं, अगर आपको याद हो बच्चे। देखो कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चे, इस चैप्टर में एसबी इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा रजे बिल्कुल सिंपल। सो इट्स लाइक मोर लाइक अ लर्निंग थिंग, मोर लाइक अ लर्निंग थिंग। 5 टाइप के रजे ट्रेडमार्क होते हैं। पहला जेनेरिक, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, तीसरा सजेस्टिव मार्क, चौथा आर्बिट्रेरी, इन्वेंटेड मार्क। अच्छा तुमने वर्ड सुना होगा क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, डार्क सर्कल रिमूवल क्रीम, ब्राइटन क्रीम, ग्लो क्रीम, सुना है, मतलब क्रीम। अब क्रीम क्या है, क्रीम मतलब दिखा रहा है कि मतलब जो भी है फेस क्रीम चेहरे के लिए, जेनेरिक कह रहे। क्या आप क्रीम वर्ड को रजिस्टर करवा सकते हो, ऑब्वियसली अगर आपने करा लिया तो फिर मेरे को बताओ ये जो दुनिया भर के बिजनेस चल रहे हैं ये कहाँ से चलेंगे। तुम अगर फेस क्रीम डालो कहीं भी इसमें ऑनलाइन साइट पे तो 1000 क्रीम्स खुल जाएंगी, और सब क्रीम्स भाई साहब श्योरिटी देती है पूरी, काम कोई नहीं करता। बट देखो मतलब ये क्या है, जेनेरिक मार्क है। अब मेरे बच्चे का सॉल्ट हो गया, जैसे अब टाटा सॉल्ट आता है, और मतलब और आते हैं काफी सारे, सेंधा नमक आता है, एक वर्त वाला नमक अलग से आता है, एक पिंक सॉल्ट होता है, अच्छा वो सीधा होता है, अच्छा ओके, एक पिंक सॉल्ट होता है, एक हिमालय सॉल्ट होता है, हाँ रॉक, हाँ माई मॉम इज लाइक यूजिंग पिंक सॉल्ट होता है ना, पिंक सॉल्ट, पिंक काला नमक नहीं होता वो यार, वो जो हेल्दी होता है, एक नमक होता है, नहीं पता नहीं कौन सा यार, एक नमक होता है वो हेल्दी होता है। तो मेरी मम्मी को आजकल वो यूज करने का थोड़ा क्रेज चढ़ा है कि हेल्दी होता है, शीशे की मतलब हाँ वो एक मतलब डिब्बी जो भी है, घर इतना नमक खैर लगता ही नहीं है, वो हेल्दी होता है। मतलब देख रहे हो ट्रेंड किस टाइप में शिफ्ट हो रहा है, मतलब यही बात होती है और क्या है। देखो जेनेरिक मार्क मतलब एक कॉमन टर्म रजे जिसको आप रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। डिस्क्रिप्टिव मार्क भी, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, अब तो हो गया ना टाटा नमक, ध्यान से। अब देखो, अब जैसे अगर मैं वर्ड यूज करूँ फेस क्रीम, ध्यान से, फेस क्रीम मेरे बच्चे बताओ ये जेनेरिक भी है एक तरीके से, पर क्या डिस्क्रिप्टिव भी है, ये बता रहा है आपको यस और नो की फेस की क्रीम, यस और नो मेरे बच्चे, ये आपको बता रहा है। क्या आप ये मार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, ये भी नहीं करवा सकते। जेनेरिक मतलब जो कॉमनली यूज होता है, जो हम ऐसे ही बोलते हैं, राइट। और डिस्क्रिप्टिव मतलब एक चीज जो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रही है, किसी को क्या करने के लिए यूज हो रही है रजे, डिस्क्राइब करने के लिए यूज है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव मार्क रजे, ठीक है। उसके बाद सजेस्टिव मार्क, ध्यान से जो सजेस्ट करता है, डिस्क्रिप्टिव रजे जो पूरा उस चीज को एक्सप्लेन करता है, और सजेस्ट जो एक जरा सी हिंट देता है, जो क्या करता है जरा सी रजे हिंट देता है, दैट इज सजेस्टिव मार्क। आर्बिट्रेरी अब जैसे देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आर्बिट्रेरी
तुमने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका अपने आप में कुछ मतलब नहीं है, जैसे अब एप्पल है, एप्पल की बात करते हैं हम, वो एप्पल नॉर्मली फ्रूट होता है, अगर आप डिक्शनरी वर्ड देखोगे एप्पल का नॉर्मली फ्रूट है, बट आजकल फ्रूट से ज्यादा आईफोन पॉपुलर है। मतलब देखो वो क्या मार्क है कि जो एप्पल है उसका डिक्शनरी मतलब कुछ और है, उसने वर्ड तो कॉमन यूज किया, वर्ड तो कॉमन यूज किया, पर उस कॉमन वर्ड का डिक्शनरी मतलब कुछ और है, और वो उस प्रोडक्ट से राजे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर आपको पता हो, हाँ मैं ब्लूबेरी बोलने वाली थी, सॉरी, ब्लैकबेरी। अब ब्लैकबेरी इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसका फोन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, हाँ या ना? मतलब चाहे वर्ड उसने वही यूज किया है, पर क्या डिक्शनरी मीनिंग अलग है, उसका प्रोडक्ट के साथ कोई रिजेंबलेंस नहीं है, दैट इज आर्बिट्रेरी मार्क, दैट इज मेरे बच्चे। अगला कौन सा है? अगला है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड कौन से होता है राजे? जैसे एडिडास इन्वेंट किया हुआ है जो, एडिडास को मैं आर्बिट्रेरी कह सकती हूँ? हाँ जी, मतलब जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग हो ही ना, एक फैंसी, लाइक एक फैंसी, अगर हम बात करें ट्रेडमार्क, हाँ या ना? अब नॉर्मली बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि हमें पता है, बट नॉर्मली उनका कोई डिक्शनरी मीनिंग है ही नहीं, राइट? उनका कोई डिक्शनरी मीनिंग रजे है ही नहीं। और वो ब्रांड भी क्या रजिस्टर्ड होते हैं? बिल्कुल रजिस्टर्ड होते हैं, हाँ या ना मेरे बच्चे? यहाँ तक ठीक है। जैसे एक ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर्स, सुना तुमने? मार्क्स एंड स्पेंसर्स बहुत पॉपुलर ब्रांड है। अब उसका अगर मतलब नॉर्मली मतलब देखने जाओ, ऐसा ही लगता है मार्क्स एक पर्सन है, स्पेंसर एक पर्सन है। आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री की वो क्या है, बट ऐसा ही लगता है, हाँ या ना? अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, वो भी क्या है, वी कैन से इन्वेंटेड ही है, क्योंकि वो कुछ सजेस्ट भी नहीं कर रहा, राइट? आर्बिट्रेरी भी नहीं है, डिक्शनरी मतलब भी नहीं है, तो वो भी क्या इन्वेंट किया उन्होंने, हाँ या ना रजे? दैट इज अ थिंग, दैट इज अ थिंग। अब जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं, विजय स्टडी हब है। अब क्या सिर्फ कोई स्टडी हब रजिस्टर करा सकता है रजे? नो, बिकॉज इट्स लाइक डिस्क्रिप्टिव, जेनेरिक भी है एंड डिस्क्रिप्टिव भी है। यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? एक बार आप लोगों के पास बुक्स वगैरह एसबीसी की कुछ भी नहीं है यार, एक बार पढ़ने के लिए? हाँ जी, नोट्स पढ़िए एक बार मेरे बच्चे, यहाँ तक एक बार पढ़िए, एक बार गो थ्रू करिए, ध्यान से पढ़िए कि कुछ छूट तो नहीं गया हमारा। बैक स्ट्रेट रजे, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, लिटना नहीं है कुर्सी पे। माना है तुमने खाना खा लिया, तुम्हें खाना चढ़ रहा है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। ये यूट्यूब वाले बच्चों समझ समझ आ रहा है कुछ लिटे पड़े हो? एसी चल रहा है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मेरे बच्चे। अच्छा, दो बोतलें हैं सेम? चलिए मेरे बच्चे, एक बार पढ़ लीजिए इसे, सबके पास आई गेस नोट्स हैं रजे? सजेस्टिव, सजेस्टिव मतलब मेरे बच्चे जो प्रॉपर हिंट ना दे। जैसे अब अगर हम बात कर लें क्लासमेट की, क्लासमेट इज लाइक अ सजेस्टिव, मोर लाइक अ सजेस्टिव थिंग रिलेटेड टू क्लासरूम, रिलेटेड टू क्लासरूम, यस और नो? सजेस्टिव मार्क ही तो है। क्लासमेट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, मतलब एक कि विच इज रिलेटेड टू क्लास, यस और नो? मतलब आपके स्कूल से रिलेटेड कोई चीज है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज है, इस तरीके के रजे सजेस्टिव मार्क्स होते हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब जो पूरा बता ही दे भाई, जो वो प्रोडक्ट है वो है क्या, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दे। सजेस्टिव रजे जो सिर्फ एक हिंट दे, सजेस्टिव मतलब जो सिर्फ एक हिंट दे, वो सजेस्टिव होते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन कौन से होते हैं मेरे बच्चे? तुषार, ये बच्चे डिपेंड करता है आपकी मिनिस्ट्री पे, रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री। जब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क अल्ट्रेशन की, अब नॉर्मली कुछ ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं, जिनको अल्टर करना बहुत मुश्किल होता है। अल्टर मतलब चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर सपोज आप अपने बिजनेस का नाम ही चेंज कर रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क चेंज करवाना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं, मिनिस्ट्री मना कर सकती है उनको रजे चेंज करने से। बाकी ये ट्रेडमार्क एक्ट में ज्यादा डिफाइन है रजे।
हाँ हाँ हाँ। चलिए मेरे बच्चे आगे। हाँ जी पढ़ ली, अच्छा पढ़ लो पढ़ लो। बोलो तुषार, बोलिए मेरे बच्चे। मेरे बच्चे ये नोट्स देख रहे थे आप टिशा? आप नहीं, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करे थे, उसमें उसमें आवाज आ जाती है। अच्छा वो खुल गई थी, अनइंस्टॉल करे थे और वो खुल गई थी। अच्छा 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 ठीक। मैम आपने वो व्हाट्सएप पर ऐसा क्यों भेजा पेटीएम वापस? ऑब्वियसली तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है ना लायक। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी है, जब डिसेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो फिर कोई राइटिंग प्रैक्टिस बैच नहीं, सीधा पैसे वापस आएंगे सबके, सीधी बात है। राइटिंग प्रैक्टिस का बैच मतलब इतनी न्यूसेंस क्रिएट करें ऐसे, पैसे वापस लो जिस जिसने दिए पेटीएम वापस, और बैच खत्म। ऐसी न्यूसेंस नहीं होती यार, जिन्होंने जिन्होंने सच में पढ़ना है उनको बहुत दिक्कत हो जाती है यार, ऐसे बात मतलब आजकल में ऐसा हुआ तो फिर ठीक है, फिर वही लिमिटेड सीट्स होंगी। सो जिस बच्चे को रहना रहे, बाकी जाए। चलो आज तो मैंने वैसे भी नई सेटिंग भी सीख ली, अब तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। चलें आगे। हाँ, गूगल मीट की टीम की। चलें राजी आगे। ध्यान से देखिए। एक आता है राजी सर्टिफिकेशन मार्क, एक क्या आता है? सर्टिफिकेशन मार्क। मेरे बच्चे आपने देखा हो, एक मिनट, यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेशन मार्क लिखवाया है। नहीं यहाँ नहीं लिखवाया सर्टिफिकेशन मार्क, मैं आपको लिखवा देती हूँ। सर्टिफिकेशन मार्क का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? आपने देखा होगा कि ना फूड आइटम्स होती है, उसे एफएसआई सर्टिफाइड होता है, आईएसआई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सर्टिफाइड होता है, गोल्ड में होता है एग, नहीं गोल्ड हॉल मार्क, हाँ एक एग मार्क होता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे। रचित क्या ये सर्टिफिकेशन मार्क है? ये सो नो, ये किसी चीज को सर्टिफाई करती है। ये किसी चीज को रजे सर्टिफाई करती है। अब नॉर्मली ना बीच में बहुत ऐड आने लगी थी कि हॉलमार्क देखा करो गोल्ड में, हाँ। क्या मेरे बच्चे? नहीं गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं ना मेरे ये बच्चे, गवर्नमेंट एजेंसी, एफएसएसआई हो गया आपका, ये मार्क वाली एजेंसी सारी गवर्नमेंट है अजय, प्राइवेट ऑनर्स नहीं है ये। अगर यहाँ पे प्राइवेट ऑनर्स आ गई पिक्चर में तो तुम खुद ही सोचो, फिर तो मतलब एक्सपायरी को भी वो लिख देंगे कि बेस्ट फॉर द हेल्थ, खाओ और ऊपर जाओ, खाओ और भगवान से मिलो, हाँ है ना, यही तो होगा। अब मेरे बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत सारी आप पहले लोग देखते थे एक्सपायरी, बट हम लोग, तुम में से कोई देखते हैं वैसे एक्सपायरी प्रोडक्ट की? चेक करके लेते हो हर बार? देखना पड़ता है। मैं तो ना नॉर्मली क्या देखती हूँ कि अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर अच्छी लग रही है, ताजी ताजी लग रही है, मतलब एक शाइन होती है। अगर वो भैया धूल उतार के दे रहे हैं प्रोडक्ट में से, तो नॉर्मली उसकी चेक हो जाती है एक्सपायरी डेट क्या है। बट अगर फ्रेश ही हुआ है तो मतलब ले आते हैं आई गेस। हाँ वो यार वो चीजें तो मतलब आई गेस जो ब्रेड वगैरह है वो तो यार देखने से ही पता लग जाती है, उसकी हालत ही ऐसी हो जाती है बेचारी की ब्रेड की। चलो चलिए आगे मेरे बच्चे। ब्रेड, ब्रेड तो इस लाइक एक दिन में नहीं चलती, मैं कल शाम में ब्रेड लेके आई थी, आज फेंकनी पड़ी है सारी सुबह। देखो नुकसान हो गया मेरा। सर्टिफिकेशन मार्क राजी। हाँ जी बच्चे लिखिए। इट इज अ साइन, दोबारा लिख लीजिए राजे। इट इज अ साइन indicating that goods or services are certified by the, ये क्या लिखा है? बाय द ऑनर। मेरे बच्चे गवर्नमेंट ही तो ऑनर है। ध्यान से देखो वही तो है मेरे बच्चे, ऑनर ऑनर तो वही रहते हैं ना मेरे बच्चे। हाँ
मेरे बच्चे इधर देखो, हर बार ना गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि कई बार कुछ जैसे ब्रांड के साइन होते हैं। हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, हम उसमें देखते हैं यार इसमें ब्रांड का वो चीज़ लिखी है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि डुप्लीकेशन में चीज़ें आ जाती हैं, तो ब्रांड निकालता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट है तो उस पर ये चीज़ लिखी होगी। ध्यान से, वो भी तो सर्टिफिकेशन मार्क है। अब जैसे बुक्स हैं, बुक्स भी कई क्या करते हैं, ऑथर्स अपने नाम से नॉर्मली प्रिंट करते हैं, तो उसमें भी रजे आ जाता है कि अगर कोई हमारी पब्लिकेशन की बुक है तो ना उसमें ये साइन होगा। दैट इज ऑल्सो सर्टिफिकेशन मार्क ना रजे। दैट इज, कहाँ रजे? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक है, लग नहीं रहा था कि एक्यूरेसी। चलें आगे। चलो लिखिए मेरे बच्चे, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ISI, एग मार्क, एक्सेट्रा। अच्छा मुझे बताओ, क्या एक सर्टिफाइड ट्रेडमार्क को आप ट्रांसफर कर सकते हो? एक सर्टिफाइड ट्रेडमार्क को रजी आप ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ या ना? हम्म, एक सर्टिफाइड मार्क को क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो रजी? हाँ जी। एक सर्ट, मेरे बच्चे आपका सर्टिफाइड मार्क है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर सकते हो? मेरे बच्चे वो तो क्वालिटी पे डिपेंडेंट है ना, ध्यान से देखो, उसकी तो अपनी कुछ है ना कि मतलब अगर ये क्वालिटी सेटिस्फाइड होगी तो ही ये मार्क लगेगा। तो आप राजा उसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हो ना, आप उसे किसी को असाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या है मेरे बच्चे, आपका जो सर्टिफाइड मार्क होता है, मेरे बच्चे सर्टिफाइड मार्क कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो वैसे मिल जाता है राजा, ध्यान से देखो, वो उस केस में नहीं हो सकता राजा, सर्टिफिकेट सर्टिफाइड मार्क है ये। चले ना जी। और सर्टिफिकेट मार्क शुड बी रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली मेरे बच्चे, अगर सर्टिफिकेट, अब ध्यान से देखो, सर्टिफाइड मार्क है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यस और नो? सर्टिफिकेट मार्क शुड बी रजिस्टर्ड राजे। कुछ नई चीजें लिखवा रही हूँ, लिख लो यार। आज कैसी राइटिंग हो गई है यार। यहां तक ठीक है राजे? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, यहां तक ठीक है? सर्टिफिकेशन मार्क ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है राजे? समझ आ रहा है सब? कलेक्टिव मार्क क्या होता है मेरे बच्चे? कलेक्टिव मार्क क्या है? हम्म, मतलब ध्यान से देखो, अब जैसे टर्म होगी CA, टर्म होगी CS, टर्म होगी CS, हम सब क्या है? दीप्ति क्या है हम सब? क्या है हम सब? वाह ना, देखो CS में जोर से, क्या है हम सब? कंपनी सेक्रेटरीज, राइट, सब कंपनी सेक्रेटरीज ऑब्वियसली। मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, अब हमें बाहर की दुनिया से क्या अलग कर रहा है? ऑब्वियसली अलग ही कर रखा है। अलग तो इन वेरी, मतलब ऑन अ सीरियस नोट अलग ही कर रखा है। अब सुबह तुम यहाँ आते हो, फिर राइटिंग सेशन अटेंड करते हो, फिर अपना पढ़ते हो, फिर फोन फोन चलाया, थोड़ी देर सो गए, यही यही आई गेस यही साइकिल रह गई है। हाँ या ना? 5 मिनट मिला, चल यार इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, 5 मिनट है, 5 मिनट में क्या करेंगे? यही चलो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। नॉर्मली यही लाइफ है, खाना घर वाले दे ही देते हैं, खाने की क्या ही टेंशन है। बस और क्या ही करना, घर वाले घर घर के काम नहीं करवाती होगी शायद मम्मी, एग्जाम आने वाले हैं अभी भी नहीं कराती, करवाती मतलब कभी कभी थोड़ा सा, थोड़ा सा तो करना ही चाहिए यार, हेल्प तो उनकी करनी चाहिए। बाकी ऐसे मतलब पूरे घर को तुम थोड़ी संभालते हो, मतलब क्या है, हमें बाहर वाली दुनिया में हम तो अपने आप को नहीं संभाल पाते। घर तो बहुत एक बड़ी चीज है, यही होता है, अपने आप को संभाल लेते हो तुम। दिख रहा है वो तो मुझे। चलिए मेरे बच्चे, हाँ बिल्कुल सिमरन, बिल्कुल सिमरन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या हुआ? वही वही सिमरन है, वही वही। हम्म, हाँ जिंदा है। चलिए राजी आगे, ध्यान से देखिए।
अब बात आती है हमारी कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क मेरे बच्चे जो एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी से रजे अलग करते हैं, राइट, जो हमें क्या बनाते हैं स्पेशल, जो हमें क्या बनाते हैं स्पेशल। अपने आप नाम के आगे सीएस लगा के नाम बोलो, लाइक लुक्स नाइस। सीएस रोहित, तिशा, सीएस अरमान, मोनिका। अरे नहीं, हद है यार, कैसी बातें कर रहे हो। नालायक। लिखिए रजी, हेडिंग डालिए कलेक्टिव मार्क। देख लो लिखा हुआ है। देखिए होता ये भी रजी ट्रेडमार्क ही है। ऑब्वियसली ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही दिखा रहा है। अब आईसीएसआई एनजीओ, मतलब एनजीओ है आईसीएसआई। तुमने कितनी फीस दे रखी है भाई, मतलब जितनी भी है, एग्जामिनेशन फीस अलग होती है, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है, कितनी, मतलब अब तुम ट्रेनिंग करने जाते हो उसकी फीस अलग होती है। ओडीओपी होगी ना तुम्हारी, कितनी फीस लगी थी उसकी? कोई फीस नहीं लगी। हम जब मैंने ट्रेनिंग की थी जिस टाइम पे, उस टाइम लगी थी, मतलब ऐसा था 1500 रुपए फीस थी कुछ 3 दिन की, मतलब 500 रुपए एक दिन, मतलब ये बहुत फीस है। एमएसओपी कितनी फीस है? एमएसओपी की 8000 रुपए फीस है 15 दिन की। इट मीन्स अ ट्रेडमार्क हाँ बिल्कुल तुषार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट मीन्स अ ट्रेडमार्क distinguishing the goods or services of members of an association of persons which is the proprietor of the mark from those of another. क्या क्या 1000 रजी, क्या 1000? अच्छा 1000 थी, अच्छा ओके ओके। ध्यान से देखिए, सर्टिफिकेशन मार्क ठीक है, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, आई गेस अब तो कोई दिक्कत नहीं है रजे। हाँ जी, सर्टिफिकेशन मार्क, कलेक्टिव मार्क था ना मेरे बच्चे, ये सर्टिफिकेशन तो हो गया ना ऊपर। चलिए मेरे बच्चे आगे ध्यान से। अब ट्रेडमार्क, ध्यान से देखिए, एक बार हमारा ट्रेडमार्क सारा कंप्लीट हो गया। एक मिनट, वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया हमारा, प्रोप्राइटर ऑफ द मार्क रजे, सर्टिफिकेशन मार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स हो गया। अच्छा तुम्हें क्या लगता है ट्रेडमार्क शुड बी यूनिक? ट्रेडमार्क शुड बी यूनिक और नॉट? मेरे बच्चे वो तो सारा उसमें ही आ जाएगा ना जो ट्रेडमार्क में ही, मेरे बच्चे वो करवाने की जरूरत नहीं है ना, जो शेप मार्क, कलर मार्क, वो सब चीज नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या पूछ रही थी मैं? ट्रेडमार्क शुड बी यूनिक और नॉट? मेरे बच्चे अगर ट्रेडमार्क कॉमन है फिर वो ट्रेडमार्क ही कैसा, फिर तो जेनेरिक है ना। मतलब क्या इस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? बिल्कुल रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है ध्यान से, यहां तक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे इधर देखो, अब नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, अगर आपका क्या है रजे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, देन ओनली यू कैन इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट अदर पर्सन। पर ऐसा नहीं होता रजे। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है और किसी दूसरे ने हिम्मत की उसे यूज करने की, तो उसे बोलते हैं इनफ्रिंजमेंट। क्या बोलते हैं? उसे एक टर्म दी जाती है इनफ्रिंजमेंट ऑफ। बट मेरे बच्चे अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और मेरे बच्चे तभी भी अगर आपका ट्रेडमार्क किसी ने यूज कर लिया तो भी आप उसके खिलाफ रजे केस कर सकते हो, उसे बोलेंगे पासिंग ऑफ। उसे क्या बोलेंगे? मुझे बताओ, इनफ्रिंजमेंट पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, आप पे या सामने वाली पार्टी पे? आप पे या सामने वाली पार्टी पे?
पर मेरे बच्चे, जब मैं बात करती हूँ पासिंग ऑफ की, उस पे बर्डन किस पे जाएगा, हम पे या सामने वाली पार्टीज पे? हम पे ऑब्वियसली। पासिंग ऑफ पे राजे हमें प्रूव करना है कि हमारा ट्रेडमार्क था, इन्फ्रिंजमेंट में तो हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो इजी किस में रहेगा राजे, इजी किस में रहेगा, इजी किस में रहेगा, इन्फ्रिंजमेंट में। चलिए मेरे बच्चे, चलो चलो ध्यान से देखो, ये रहा इन्फ्रिंजमेंट। जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की वायलेशन होती है तो उसे क्या कहते हैं ना जी, इन्फ्रिंजमेंट। जब अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की वायलेशन होती है तो उसे क्या कहते हैं, पासिंग ऑफ। अब आता है ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। क्या आता है राजे, ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज का क्या मतलब होता है, हाँ जी, ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज का मतलब क्या होता है, सपोज, अब ध्यान से, वीजी स्टडी हब है, वीजी क्या है, वीजी स्टडी हब है। अब राजे वीजी स्टडी हब एजुकेशन में है, वीजी स्टडी हब एजुकेशन में है। अब सपोज नाम लिखते हैं वीजी हब ही रख देते हैं, स्टडी हटा देते हैं, वीजी हब रख देते हैं। वीजी हब एजुकेशन इंडस्ट्री में है, राइट, वेल नोन है। अब दूसरा एक और वीजी स्टडी हब है, सॉरी वीजी हब है, वो हलवाई है, केटरिंग की सर्विसेज। शादी में जाता है, अच्छा तुमने देखा यहाँ पे भी नॉर्मली जो स्टॉल्स लगे होते हैं उस पे क्या लगा है? विवाह और शादियों की पार्टियों के लिए विशेष प्रबंध है, लिखा देखा है कभी? विवाह और शादियों के लिए विशेष प्रबंध देखा है कभी? अच्छा वो तो भैया का डिपार्टमेंट है फिर। इधर देखिए मेरे बच्चे, नॉर्मल यार होता है, मतलब हमारे उधर तो रहता है ये सब चीज। अब ये क्या है मेरे बच्चे, ये अगर आप देखो ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है, मतलब आपका ट्रेडमार्क वैसे तो कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर रहा, बट अगर मेरे बच्चे कोई सेकंड पर्सन है, उसको नहीं पता ये ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करता है, और उसका प्रोडक्ट लाइन एकदम डिफरेंट है, क्या है रजे, प्रोडक्ट लाइन एकदम डिफरेंट है, तो वो क्या यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है रजे, वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है मेरे बच्चे, यहां तक ठीक है। ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपका एक प्रोडक्ट है, आपने उसका कोई नाम रखा, आपने क्या रखा रजी, उसका कोई नाम रखा, अब आपने उसे रजिस्टर करा लिया, वो ट्रेडमार्क बन जाएगा। अब वो कह रहा है कोई दूसरा पर्सन जिसकी प्रोडक्ट लाइन आपसे बिल्कुल ही अलग है, मतलब मैच खाता ही नहीं है, जो बिल्कुल ही अलग है, अगर वो भी आपके वाला नाम रख ले तो चल सकता है रजी, चल सकता है, दैट इज ऑनेस्ट। मतलब ऑनेस्ट मतलब सच्चाई, तुमने सच में तुम उस नाम का अच्छा यूज कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर आपकी बिजनेस लाइन ही एकदम अलग है, मुझे बताओ स्टडी से केटरिंग का क्या रिलेशन, मुझे बताओ। आप ध्यान से एक मिनट, जिसको वीजी, ध्यान से देखो, जिसको यहाँ पे आना है वो वहां हलवाई के पास थोड़ी चला जाएगा, आप खुद सोचो। हाँ बोलो। हाँ मेरे बच्चे, इधर तो देखो, प्रोडक्ट लाइन तो एकदम अलग है, प्रोडक्ट लाइन रजे एकदम अलग है। एक मिनट देखो तो सही, अगर आपका ऐसी सिचुएशन आ गई तो तुम्हें क्या लगता है कि रजिस्ट्रार आपको अप्रूवल दे देगा वो नाम यूज करने के लिए? कभी नहीं देगा मेरे बच्चे। पर मेरे बच्चे, अगर आपकी बिजनेस लाइन एकदम अलग है, लाइक एक चीज आप यहाँ, मतलब एक चीज आप सपोज यहाँ पढ़ा रहे हो, और एक चीज आप केटरिंग सर्विसेज में हो, एक बात मुझे बताओ, अगर केटरिंग सर्विसेज पे कोई कोई इम्पैक्ट आता है, उस उन्होंने फिनाइल की गोलियां मिला दी समोसे में, तो उससे मेरे बच्चे हम पे क्या असर आएगा? एजुकेशन, लोगों को तो पता है ना कि ये चीज एजुकेशन की है, ये भी तो देखो, प्रॉब्लम कब आ सकती थी, जब लोगों को पता ना हो कि हमारी एक एजुकेशन की भी ऑलरेडी कंपनी है, ध्यान से। तो मेरे बच्चे, क्या रजिस्टर, जो रजिस्ट्रार होगा, क्या वो सब चीजें देख के ही रजिस्ट्रेशन देगा? बिल्कुल मेरे बच्चे, हाँ या ना? अच्छा, अगर आपको याद हो, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क किया या नहीं किया? पहला कौन सा है, हाँ जी, दूसरा, हाँ, तीसरा, चौथा, फिफ्थ। अब मेरे बच्चे एक टॉपिक करते हैं कि आपके किस ग्राउंड पे, रजी किस ग्राउंड पे जो आपका रजिस्ट्रार है वो एप्लीकेशन देने से मना कर सकता है, क्या कर देगा, मना, मना। तुम्हें कोई मना कर दे, क्या तुम सह सकते हो? क्या तुम सह सकते हो? क्या तुमसे सहन हो जाएगा यार? कैसी बातें कर रहे हो? चलो, ओके ओके ओके, लिखिए मेरे बच्चे, बच्चे ये लीजिए मेरे बच्चे, लिखिए मेरे बच्चे,
एब्सोल्यूट। अच्छा, मना करने वाले का, ओके 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 निधि, ओ निधि कह रही हूँ, नेहा। क्या है राजी? एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए मेरे पीछे, ट्रेडमार्क which are devoid of any distinct character। ध्यान से देखिए अगला क्या है। ट्रेडमार्क, एक मिनट यश कर देती हूँ। ये वही यश है जो क्लास में आता था, मतलब आज 2 दिन आया था जो। ओके ओके। इंडिकेशंस है मेरे बच्चे यहाँ पे। अच्छा, आज लेट हो गए, ओके। नहीं मेरे बच्चे, ये आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, ये लिख लीजिए, ओके। अर्नेस्ट कॉन्करेंट यूज का मतलब क्या है राजेश? सपोज करो आपका एक बिजनेस है, आपने एक अपना मार्क एस्टैब्लिश किया, ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश किया। अब कोई दूसरा बिजनेस है जो आपके बिजनेस से बहुत अलग है, लाइक बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, वो भी क्या कर सकता है राजे? वो भी आपका यूज कर सकता है विद सेम मार्क, दैट इज ऑनेस्ट कॉन्करेंट मार्क मेरे बच्चे। हाँ कराओ, दोनों कराओ रजिस्ट्रेशन। नहीं कराओ तो चल ही रहा है, बट होती है मेरे बच्चे, बिल्कुल दोनों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मतलब मेरे को ये बताओ, जब तुम रजिस्ट्रार के पास जाओगे कि ब्रो मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दे, तुम रजिस्ट्रार के पास जाओगे? अरमान जाओगे नहीं जाओगे? ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाओगे? वो क्या कहेगा? आओ तुम्हारे लिए बैठे हैं, ऐसे है ना निधि, बिल्कुल सही, ऐसे बैठे हैं, वो बैठी हुई है ऐसे, बिल्कुल। आओ तुम्हारे लिए बैठे हैं, बैठो चाय पानी हम रजिस्टर करके आते हैं, लाइक हो। ऐसे थोड़ी करेगा वो, कैसी बातें करे हो? जांच पड़ताल करेगा नहीं करेगा भी बंदा सही है या नहीं, ट्रेडमार्क सही है या नहीं, हाँ या ना? नींद आ रही है बहुत ज्यादा? नलायक फोन देना इधर रोहित। हाँ अब नोट्स खुल गए, नलायक अभी खुले हैं नोट्स। रोहित सच सच बता, अभी खुले हैं बच्चे नोट्स। नोटिफिकेशन हटा रहे थे। चलिए आगे। ये क्या हो रहा है? चले चले चले, चलिए मेरे बच्चे। मतलब कहाँ कहाँ मना कर सकता है, क्या आप ये मेरे को बता सकते हो एक बार, कहाँ कहाँ मना कर सकता है? देखो, ट्रेडमार्क विच आर डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्ट मतलब करेक्टर, मेरे बच्चे, मतलब उसमें कुछ नया है ही नहीं, उसमें कुछ नया है ही नहीं। नॉर्मली जब भी अगर आप कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज लेने जाते हो, जो एक नया नया ट्रेंड होता है, वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता है, हाँ या ना? अब आकर देखो, आगे देखो, विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क्स और इंडिकेशंस विच हैव बिकम कस्टमरी इन करंट लैंग्वेज। मतलब आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जो बहुत कॉमन है, आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जो लोग जो है वो कॉमनली यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं? जो कॉमनली यूज करते हैं, जो लोगों की करंट लैंग्वेज में कस्टमरी हो गया, मतलब ढल गया है वो वर्ड अगर आप अलग से भी यूज करोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्या कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क विच हैव बिकम कस्टमरी इन करंट लैंग्वेज। हाँ रजे, अरे लायक अलग लिख रही है रोहित, इतना हैंग ओवर हो गया खाने का। रहन दे, अलग लिखा है, साथ लिखा है, साथ लिखा है उसने, साथ लिखा है। चले, हाँ हाँ ये रिफ्यूजल हो रहा है।
मना कर, मेरे बच्चे मना करना ही पड़ेगा, मना करेगा रजिस्टर, इस ग्राउंड्स पे मना करेगा रजिस्टर। उसके पे देखो मेरे बच्चे, एक होता है सफिशिएंट, मतलब एक होता है कि आपकी रजिस्ट्रार की मर्जी है, उसे लग रहा है यार ये जो नेम है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वो मना कर सकता है। पर आपको लग रहा है यार ये नेम तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा, तो आपको मना करना पड़ेगा ना मेरे बच्चे बाद में। इन दो ग्राउंड एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं कर सकता, मना करना ही पड़ेगा, रजिस्टर नहीं कर सकता। क्या समझ आ गया? आवाज ही नहीं आई, जोर से बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया। वेरी गुड, चलो चलिए मेरे बच्चे आगे। ट्रेडमार्क हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रेडमार्क एक बार रिवाइज कर लें। अच्छा ट्रेडमार्क किस किस का ले सकते हैं रजे हम? हाँ जी, क्या वो क्या बोल रही है ये? इस, मुझे एक्चुअली, चलो ठीक नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो। ओह भाई मेरे को लगा इसको क्लास में क्या होगा, माता चढ़ गई अभी, जय माता दी बोला नलायक। अच्छा ओके चलो ठीक है। ट्रेडमार्क किया था वर्ड का सिंबल का, साइन का रजी, और मतलब आपकी साउंड का, राइट, आपके स्लैंग्स का, और एनी अदर डिवाइस जो मेरे बच्चे आपके बिजनेस में यूज हो, जो कहाँ यूज हो, बिजनेस में यूज हो। टीएम जब आपकी गुड्स की एप्लीकेशन पेंडिंग है, एसएम रजिस्टर सर्विसेज की एप्लीकेशन पेंडिंग है, दूसरा कौन सा था, आर जब आपका रजिस्टर्ड हो चुका है रजे। उसके बाद 5 टाइप के किए थे ट्रेडमार्क, हाँ या ना? पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, हाँ जी, अगला, हो गए 5 तो नहीं हुए, 5 हो गए, अच्छा। अब मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन आ गया, क्या ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन रजे जरूरी है? क्या ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन जरूरी है? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये ट्रेडमार्क जो है ये पहले से यूज होता आ रहा है, तो काम चल जाएगा? यस, तो काम चल जाएगा, हाँ या ना? मतलब मेरे बच्चे, अगर आपको किसी के खिलाफ सूट करना है, आपको किसी के खिलाफ केस करना है, ट्रेडमार्क, भाई उसने मेरा ट्रेडमार्क यूज किया है, तो क्या तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर होना जरूरी है? बच्चे कहाँ खोई हुए हो नलायक रितिका? अच्छा तो नलायक, बहुत ही अच्छा है, शान से कह रही है क्लास में, चल तो चलो नलायक, इधर देखो, यहां तक ठीक है मेरे बच्चे। तो मतलब क्या है कि रजिस्टर होना इज नॉट कंपल्सरी मेरे बच्चे, एक पॉइंट डाल के ये लिख लीजिए, होगा तो मोर बेनिफिशियल, बिल्कुल नेहा गर्ग, बिल्कुल मेरे बच्चे। वो कह रही है बेनिफिशियल, अगर रजिस्टर्ड होगा तो बेनिफिशियल होगा। ये लाइन याद है, मैंने तुम्हें लर्न करवाई थी, कितनी बार बोली। देखिए मेरे बच्चे, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क is not a prerequisite in order to sustain a civil or criminal action against trademark in India. The prior use and adoption of trademark is of utmost important under trademark laws. द प्रायर यूज एंड अडॉप्शन बचे, द प्रायर यूज एंड अडॉप्शन मेरे बच्चे। हाँ जी, एंड इंपॉर्टेंट अंडर अंडर अंडर
अंडर रजे, अंडर ट्रेडमार्क लॉज, लॉज। चले रजे आगे, लिख लिया। होगी बात। अच्छा गलती से लग गया। दीप्ति चले। सेक्शन का तो एक ही बना, दूसरे का सेक्शन नहीं बन रहा, 406 ही बना बस। ये पर्पल टॉप। चले ना जी आगे। द प्रायर यू एंड रजे ऐसे नहीं करो यार तुम लोग, एंड है वो, देखो लग तो रहा है पता। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ कहां लिखा है? क्रिमिनल एक्शन, एक्शन अगेंस्ट ट्रेडमार्क इन इंडिया रजे, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट ट्रेडमार्क इन इंडिया। अरे बस यार तुम नहीं, ज्यादा तुम्हें लगता ही बहुत है आजकल। चले मेरे बच्चे आगे, आपस में बातें करने लग जाती हैं ये, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है यार, ये जनानियों वाले काम नहीं करने क्लास, मेरे से बातें करो यार, बताओ क्लास में आ रहे हो। हाँ हाँ वही लगा लो, छिपकली। हाँ चले आगे। चलो अब मेरे बच्चे अगला एक्ट है, बहुत छुटकू सा एक्ट है हमारा। ये ट्रेडमार्क हो गया रजे कंप्लीट। ट्रेडमार्क में बस इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चंस रजे नहीं आएंगे, होप आप लोगों को समझ आ गया हो। पेटेंट नहीं मेरे बच्चे, पेटेंट थोड़ा सा बड़ा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बस इतना सा है। जियोग्राफिकल इसके बाद करेंगे पेटेंट। हाँ देखते हैं मेरे बच्चे जैसा भी होगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन निपटा के चलेंगे आज। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजे, क्या है चैप्टर का नाम? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा तुम्हें पता है कि मैम यहाँ की ये चीज को बहुत फेमस है, हुआ है कभी ऐसा? असम में, ओहो हाँ बनारसी साड़ी, क्या बात है। और वो बोल दिया उसने। हम्म। और आगरा के पेड़े, हाँ पेठे, अच्छा पेठे आते हैं यार, एक तो व्हाइट वाले आते हैं, पीले येलो भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। और आप क्या कह रही थी? वृंदावन के पेड़, आगरा पेड़े कहाँ होते हैं? पेड़, अच्छा आगरा के पेठे और मथुरा वृंदावन के पेड़े, अच्छा और कोलकाता के रसगुल्ला, ऐसा होता है ना रसगुल्ला। अच्छा और मिष्टी दोई भी होती है शायद उनकी। और बिहार का लिट्टी चोखा। अच्छा तुम लोगों ने खाया कभी लिट्टी चोखा? पंजाब का सरसों का साग हो, वेरी गुड। ये नीचे जो लगाता है पंजाब के मशहूर छोले भटूरे, वो चांदी चौक के परांठे वाली गली। अच्छा हाँ बस 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 बच्चे बस। यूपीआई का देसी कट्टा, ओ भाई। ये कौन है? ये हेमंत गुप्ता। कट्टा इन द सेंस गन होती है ना कट्टा। हाँ और अच्छा अच्छा अच्छा, और हरियाणा का घी, ऐसा तो मैंने नहीं सुना बच्चे कभी, मैंने नहीं सुना। ओके कोल्हापुरी चप्पल, वेरी गुड। नमूने हो यार तुम लोग। इधर देखो मेरे बच्चे, मतलब नॉर्मली क्या होता है जैसे किसी एरिया की ना कोई चीज फेमस हो जाती है, जैसे नागपुर के ऑरेंजेस, बोला था आपने नागपुर, जिससे फेमस हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस स्टेट को या इस एरिया को, सपोज स्टेट में कोई एरिया भी हो सकता है पर्टिकुलर, कोई ट्राइबल एरिया भी हो सकता है, इसे ना रिकॉग्निशन मिले, राइट। लोग देखें कि यार ये काम होता है तो यहाँ ज्यादा अच्छा होता है। अब नॉर्मली मेरे बच्चे जैसे ध्यान, हम नॉर्मली हम भी कहीं बोलते हैं ना, अगर ये काम कराना है तो यहाँ जाओ, नॉर्मली देखा है कभी सुना है? मतलब ये काम कराना है तो आप यहाँ जाओ, अगर आपको ये काम कराना है यहाँ जाओ, ये अच्छा करते हैं, दैट इज जो